सुबह के टाइम ना थोड़ी सी बारिश आ गई थी, तो जिस वजह से यह है कि ट्रेस थोड़ी सी गीली हो गई थी, क्योंकि तरपाल जो हमने ऊपर लगाई हुई है ना, ये जब ज़्यादा भर जाती है ना पानी से, तो ये पानी नीचे टपकना शुरू हो जाता है, फिर इसके ऊपर आता है, फिर इसके बाद ट्रे के ऊपर आ जाता है। बहुत कम आता है, लेकिन ये है कि फिर भी आता है। शॉपर इस वजह से मैं अभी नहीं लगा रहा सेटअप, कि सुबह के टाइम जो है ना, दिन के टाइम हब्स होता है अच्छा खासा, तो उसमें ये है कि बर्ड को फिर सांस का मसला बन जाता है। तो इस वजह से यह है कि ये 15-20 दिन जो बरसात के हैं ना, ये ऐसे ही गुजरेंगे। रोज़ अगर बारिश आ गई तो रोज़ ही इनकी ट्रे साफ़ होंगी अच्छे तरीके से पानी से। उसके बाद जो है मैं अच्छे तरीके से सारे इसको ना केज को शॉपर के साथ कवर कर दूँगा, ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर फिर ब्रीड भी आनी है लव बर्ड्स की, तो ये ना अंडे ख़राब हो जाए। बाकी यह है कि बारिश कम आई थी, इतनी ज़्यादा नहीं आई थी माशाल्लाह से। ये भी फीमेल बैठी हुई है, ये भी बैठी हुई है, ये भी बैठी हुई है। तो सुबह आके सबसे पहले काम यही किया, सब ट्रेस को अच्छे तरीके से, केजेस को अच्छे तरीके से धो दिया। इससे ये होता है कि बर्ड ना मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से, वायरस से बचे रहते हैं। अगर आप भी अपने बर्ड को सेहतमंद हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ये काम आपने ज़रूर करना है। अगर आपके केज में कचरा है, तो इन दिनों में आपने केज को साफ़ सुथरा रखना है। अगर साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपके बर्ड भी हेल्दी एक्टिव रहेंगे। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, इस वजह से मैंने सब बर्ड्स को पालक डाली है। लव बर्ड्स को सूजा ने तो खा ली है, तो अभी ये पालक खा रहे हैं। सारे अच्छे तरीके से सारी सफाई हो गई है, फ़र्श पर भी अच्छे तरीके से पानी गिरा दिया, इनको फ्रेश पानी डाल दिया। बाजरे का टाइम तो शाम के टाइम ही आना है माशाल्लाह से। आज इनकी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, वैसे तो रोज़ जो है गर्मी होती है, जिस वजह से यह है कि बिल्कुल ये चुप करके बैठे रहते हैं, तो आज माशाल्लाह से इनकी आवाज़ से आपको लग रहा होगा आज ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनके केजेस की अच्छे तरीके से सफाई हो गई है, ट्रेज़ वगैरह को अच्छे तरीके से साफ़ कर दी है। ये माशाल्लाह से इनकी ट्रेज़ हैं, इनको भी अच्छे तरीके से पानी से साफ़ कर दिया। अच्छा, ये सिर्फ इनके निशान ही है वेस्टिंग के, वैसे जो है ये अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। बस ये वेस्टिंग के निशान है, ये नहीं जा रहे थे। बाकी ट्रेज़ जो है वो डेली ही साफ़ होती हैं। ट्रे को साफ़ करके मैं पहले 15-20 मिनट उनको धूप लगवाता हूँ, ताकि अगर कोई वायरस वगैरह हो, बीमारी वगैरह हो, तो वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया केजेस को अच्छे तरीके से धोए, फ्रेश पानी इनको डाला हुआ है। तो ट्रेज़ को अब उठा के मैं इनके केजेस में लगा देता हूँ। माशाल्लाह से सारे बर्ड जो हैं वो आपके सामने हैं। जितनी ज़्यादा सफाई रखेंगे आपके बर्ड, उतने ज़्यादा हेल्दी एक्टिव रहेंगे। माशाल्लाह से दोनों पट्ठे वो भी बिल्कुल ओके हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। सीज़न की फ़र्स्ट कॉर्न जो है वो सब लव बर्ड्स को डालने लगा हूँ, बिल्कुल फ्रेश है। अभी ये सही नहीं आई, किसी किसी जगह पर लगी हुई है और किसी किसी जगह पर नहीं है अभी, यानी कि पूरी कोर नहीं भरी हुई जैसे भरी हुई होती है। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है फ्रेश बिल्कुल मैं यूज़ करवाने लगा हूँ। वैसे भी मैं डेली बर्ड्स को गंदम और कॉर्न जो है यूज़ करवा रहा हूँ, लेकिन वो सूखी हुई होती है, जिसे मकई कहते हैं उसको, और गंदम को रात को पानी में भिगो देता हूँ, सुबह को वो नरम हो जाती है, फिर सुबह सब लव बर्ड्स को डाल देता हूँ। तो आज सुबह बारिश हुई थी, जिस वजह से ये है कि मैंने सॉफ्ट फूड इनको नहीं डाला था। तो ये भाई जो है मुझे मिल गया था एक कॉर्न वाला, उससे मैंने एक ले लिया। सब लव बर्ड्स को भी डालते, और इन्होंने बड़े ही शौक़ से खानी है, क्योंकि सीज़न की फ़र्स्ट जो है इनको मिलने लगी है कॉर्न। वैसे अब जैसे ही इसका सीज़न आ जाएगा तो डेली ही इनको कॉर्न डाला करनी है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, नेचुरल है। और दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आपका बर्ड सोकड़े में जा रहा है या कुछ खा पी नहीं रहा, तो इसको बड़े ही शौक़ से इंजॉय करते हैं सब बर्ड्स। सबके केज में एक एक पीस रख दिया। अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा साइड पे हटूंगा, तो इन्होंने आके खाना शुरू कर देना है सारे पीसेस जो है ना, तीनों केजेस के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ पैरट फैमिली ही खाती है। कबूतर तो ये खाएंगे नहीं, कबूतर खुश्क जो होती है ना वही खाते हैं, और चूज़े भी जो है वो खुश्क इनके बाजरे में होती है वही खाते हैं। अब जो ये एक पीस बचा है, ये नीचे जो हमारे छोटे वाले लव बर्ड्स के पट्टे हैं उनको भी डालते हैं। शाम का टाइम है, सब बर्ड्स का दाने का टाइम हुआ पड़ा है, इस वजह से वो सारे ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन सबको पहले जो है वो दाना डाल दूँ। आज किचन साइड पर नहीं चक्कर लगा, क्योंकि सुबह जैसे मैंने आपको बताया था बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा, जिस वजह से यह है कि सफाई करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, वहाँ पर चक्कर नहीं लगा। तो कल वहाँ की वीडियो बनेगी, वहाँ पर माशाल्लाह से 2 न्यू कबूतर आ गए हैं, तो वो भी कल आपको नज़र आ जाएंगे। कौन से आए हैं, एक माशाल्लाह से ये पेयर है, इसके साथ का जो दूसरा पेयर था जिसकी फ़ीमेल ये बैठी हुई है, तो फ़ीमेल जो है वो मैंने चेंज करनी थी, लेकिन जो फ़ीमेल मैं समझ रहा था वो भी मेल ही निकल आया, सेम इसी के जैसा था। तो मैंने कहा सेम पेयर ही लगा देता हूँ, तो वो भी मेल निकल आया। तो इस वजह से यह है कि ये फ़ीमेल फिर भाई को वापस देनी पड़नी थी। तो इसका हल मैंने यही निकाला है कि इसका मेल जो है वो भी ले लिया, और जो इसके साथ की मैं फ़ीमेल समझ रहा था वो भी ले लिया। तो वो दोनों जो है वो कल की वीडियो में आपको नज़र आएंगे। अब ये माशाल्लाह से ये भी पेयर जो है कन्फर्म हो गया। जैसे ही ये फ़ीमेल बच्चे निकाल कर बड़े कर देगी, फिर इसका और जो दूसरा इसका मेल है उसका सेम इसी तरह का है, जैसे ये वाला पेयर है ना, सेम इसी की ही तरह का वो पेयर है ये वाला। ये फ़ीमेल और ये फ़ीमेल दोनों बहनें हैं, और जो इसका मेल लिया वो मेल और ये मेल दोनों भाई हैं, और इनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था भाई के पास, काफ़ी इनके बच्चे वगैरह उड़ते थे। तो हमने तो अभी तक नहीं उड़ाए, दोनों पेयर अंडों पर बैठे हुए हैं। जैसे ही इनमें से बच्चे निकलेंगे तो हम भी उड़ाएंगे, फिर मैं कंफर्म आपको बताऊंगा अभी बच्चे किसी काम के हैं भी कि गुजारे लायक ही हैं। तो ये पेयर आ गए हैं, सॉरी दोनों मेल।
तो ये शाम को मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरा चक्कर लगा रात के टाइम तो आपको दिखा दूँगा, नहीं तो कल की वीडियो में आपको जो 2 न्यू मेल आए हैं ब्रीडिंग के लिए लिए हैं हमने, उड़ाने के लिए नहीं लिए, तो वो कल की वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। अगर आपके बर्ड भी ब्रीड नहीं कर रहे तो इसकी एक ये भी वजह होती है, हर टाइम उनके सामने बाजरा पड़ा रहता है, जिस वजह से वो ब्रीड नहीं करते। अब ये शाम का टाइम है, हालांकि इनके पोर्ट में बाजरा पड़ा था लेकिन अभी फ्रेश डाला है, तो ये तीनों पेयर माशाल्लाह से आपके सामने खा रहे हैं। अभी इनके बच्चे इन्होंने इनको फीड करवानी शुरू कर देनी है और इस पेयर ने खाकर दोबारा अपने अंडों पर बैठ जाना है। रिज़ल्ट वही है जो आपके पास आया हो, वही आप अगलों को बताओ। तो एक भाई ने कहा था ब्रीड लेने का तरीका, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो है ये भी वजह होती है, बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हर टाइम उनके सामने बाजरा पड़ा रहता है, जिस वजह से बर्ड ब्रीड नहीं करता। तो अगर आप अपने बर्ड की एक रूटीन बनाएं, एक टाइम उनको बाजरा दें, चाहे सुबह के टाइम दें या शाम के टाइम दें, थोड़ा सा उनको 1-2 घंटे भूखा रखें, उसके बाद जो है इनको बाजरा दें, तो आपका बर्ड जो है वो अच्छे तरीके से ब्रीड करता है। अभी ये देख लें, इनको मैंने डाला है, अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गिरा दिया, तो अब इन्होंने खा के अपने बच्चों को फीड करवानी है। मेल तो दोनों ही जाकर बैठ गए अंडों के ऊपर। ये माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने आना शुरू कर दिया। सीज़न की फ़र्स्ट कॉर्न, फ्रेश कॉर्न जो है वो इनको डाली है। नीचे अल्बाइनो रेड है, इसका एक पीस तो आ गया। ऊपर भी जो ये देख रहे हैं, अभी मैं बिल्कुल सर पे खड़ा हूँ, थोड़ा सा मैं साइड पे हट जाऊँगा ना तो इन्होंने फ़ौरन आ जाना है। फुल तैयारी कर रहे हैं नीचे उतरने की, लेकिन ये है कि अभी मुझे देखकर डर रहे हैं। अभी ये फ़ीमेल देख रही है ऑफलाइन की, इसने भी अभी आ जाना है। और नीचे अल्बाइनो ये दूसरा पीस भी आ गया, ये तीसरा भी उसके पीछे ही आ रहा है। तो आप भी अपने बर्ड्स को जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करवाया करें। इससे यह है कि आपका बर्ड बीमार भी नहीं होगा और बड़ा ही खुश रहेगा। नीचे भी एक आ रहा है, ये माशाल्लाह से आराम आराम से फ़ीमेल आ रही है। जैसे ही मैं साइड पे हट जाऊंगा तो इन्होंने भाग के आ जाना है। अभी मैं सर पे खड़ा हूँ, इस वजह से ये है कि थोड़ा सा ये डर रहे हैं। अभी इन्होंने नीचे आकर खाना शुरू कर देना है। ये 2 पीस आ गए हैं, 2 पीस अभी स्टिक पर बैठे हैं, तो इन्होंने अभी आ जाना है। रात को बारिश आई थी काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भी नहीं आई थी, लेकिन ये है कि पानी अच्छा खासा खड़ा हो गया था और माशाल्लाह से पेयर पूरा आपके सामने है। हल्का सा भी गीला नहीं हुआ, हालांकि इसकी छत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से टपकती है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ये है कि ऊपर कचरा पड़ा हुआ है ना, इस वजह से यह पानी ऊपर ही खुश्क हो जाता है, नीचे पानी नहीं आता। माशाल्लाह से पूरा पेयर आपके सामने है, बिल्कुल ही खुश्क है, ज़रा सा भी गीला नहीं हुआ। तो अगर ऊपर से पानी ज़्यादा आ जाता तो इससे ये होता कि ये सारा पेपर वाइट जो है मैला हो जाता। तो अभी ये हल्का सा जो मैला है, ये भी जैसे ही मौसम सही होगा, क्रीज़ इसका अपना जो है क्रीज़ इसका पूरा हो जाएगा, तब ये माशाल्लाह से बिल्कुल पेपर वाइट दोबारा हो जाएगा और ब्रीड भी दोबारा से शुरू कर देगा। लास्ट में बबलू की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको दिखाता हूँ। 2-3 दिन हो गए इसको मैंने आपको दिखाया नहीं। अच्छा, इसकी नेस्टिंग मैंने निकाल दी है, तो सिंपल पेपर मैंने रख दिया। इससे ये है कि अब ये माशाल्लाह से बड़ा हो गया, तो वो नेस्टिंग की वजह से ना ये तंग हो रहा था, तो मज़ीद 1 हफ़्ते तक ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके जो है इसके लिए हमने बड़ा केज ले आना इस तरह का, फिर ये आराम से उसमें रहेगा। तो अभी फ़िलहाल आर्जी तौर पर जो है इसको रखा हुआ है। अभी ये मैं इस तरह से दरवाज़ा खोल देता हूँ, ये खुद ब खुद ही आएगा। अभी इसने देख लिया, अभी इसने खुद ब खुद ही आ जाना। अभी इसकी फ़ीड का टाइम नहीं है, फ़ीड इसको मैं रात के टाइम ही करवाता हूँ, लेकिन ये है कि इसकी ट्रेनिंग दिखाने के लिए मैंने इस टाइम मैंने कहा इसको थोड़ी सी मैं फ़ीड करवा देता हूँ। अभी इसने खुद ही निकलना है। नई जगह अभी पहले चेक कर रहा है, वैसे जो है रूम के अंदर तो ये फ़ौरन ही निकल आता है। ये अभी अपने परों को सेट करेगा। दिन में 3 दफ़ा जो है इसको मैं बाहर निकालता हूँ, तो ये तीसरी दफ़ा ही है। तो ये माशाल्लाह से पहले अपने परों को सेट करेगा अच्छे तरीके से। ये इतना सा बच्चा उठाया था, जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हुई तो वो जाकर देखेंगे तो उनको पता होगा, इतना सा बच्चा हमने उठाया था। उसके बाद अब माशाल्लाह इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। तो इसको जो है मैं किस तरह से फीड करवा रहा हूँ, किस तरह से मैं टेम कर रहा हूँ, सारी वीडियोज़ जो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। थोड़ी देर ये अपने पर वगैरह सेट करेगा, उसके बाद जो है इसको फीड करवानी है। यहाँ पर भी माशाल्लाह से फ़ीमेल जो है अपने बच्चों को फ़ीड करवा रही है, मेल तो भी दाना खा रहा है और बच्चों की ग्रोथ यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। काफ़ी बड़े साइज़ के माशाल्लाह से बच्चे हो गए हैं। 10 से 15 दिन बाद जो है ये बच्चे प्रॉपर सेल्फ हो जाएंगे। उसके बाद ये पिजन सेटअप पर चले जाएंगे, वहाँ पर इनको उड़ाएंगे, चेक कराएंगे। माशाल्लाह से फ़ीमेल जो है वो अपने बच्चों को फ़ीड करवा रही है। और यहाँ पर हमारा बबलू, इसको मैं फ़ीड में काले चने खिला रहा हूँ। इससे ये है कि इसका पेट जो है वो जल्दी भर जाता है। पहले मैं मिक्स बाजरा खिला रहा था, लेकिन ये है कि अब इसको काले चनों पर ले आया हूँ, तो अभी इसने देखा है, अभी ये भाग के आ जाएगा मेरे पास। ये माशाल्लाह से इसको मैं दूर भी रखूँ, अभी जो है रूम के अंदर मैं इसको दूर रखता हूँ, फिर ये भाग के आता है। तो अभी ये पास ही रखा है, तो इसने फ़ौरन आ जाना है। ये इस तरह से इसके आगे करता हूँ और ये खुद ब खुद ही खाता है, मुझे इसको खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद ही खाता है। ये आपके सामने इसने खा लिए। फिर यहाँ से मैं थोड़े से, ये मैंने बाजरे में से ही निकालने हैं चने थोड़े से, तो इस तरह से मैं इसके सामने कर देता हूँ, ये खुद ब खुद ही खाता है। अभी तो ये रूम के अंदर नहीं है, रूम के अंदर होता तो ये भाग के मेरे पास आता। अभी ये जो है वो बाहर ही मैंने इसको खोला हुआ है, जिस वजह से थोड़ा सा डर रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद ही आ जाएगा। आने की तैयारी कर रहा है। अभी इसने उतराना है नीचे,
बल्कि इसको तंग नहीं करते ज़्यादा। ये माशाल्लाह से इसने 1 मिनट लगाना और सारे के सारे चने जो है अभी ख़त्म कर देने हैं। अभी ज़्यादा नहीं मैंने डालने, जब पेट भर के इसका टाइम आएगा ना, रात का टाइम, मैं इसको ज़्यादा फीड करवाता हूँ ताकि पूरी रात भी गुजर जाती है। उसके बाद ये है कि ये फिर तंग नहीं करता, नहीं तो ये शोर बहुत मचाने लग गया। ये न्यू पिजन आ गए हैं जो कि मैंने आपको कहा था हो सकता है आजकल आ जाए। इसमें सिर्फ 2 पिजन ही हमने ख़रीदे हैं, 2 वैसे ही आए हैं, रखेंगे, उड़ाएंगे अगर तो सही उड़े तो रख लेंगे, नहीं तो फिर भाई को वापस कर देंगे। अच्छा, एक ये वाला जो है फर्स्ट वाला, ये वाला ख़रीदा है। ये वाला जो हमारे घर में मेल है उसका भाई है, फ़ीमेल ने अंडे दिए हुए हैं, तो जब फीमेल बच्चों से फारिग हो जाएगी तो इसके साथ पेयर लगा देंगे। और एक हमने ये ब्लू वाला लिया।